आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अभी अगर आप देखें तो यस बैंक में आज बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरे बैंकिंग शेयरों में बहुत ही अच्छी तेजी है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो हो रहा है, क्या यहाँ पे शेयर बेचे जा रहे हैं या फिर खरीदारी हो रही है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे जो लेटेस्ट बयान निकल के आ रहे हैं एसबीआई की तरफ से, क्या है उसके मायने उसको भी जानेंगे। और क्या इस समय में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर यस बैंक से निकल जाना चाहिए, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्रेडिंग को देख लेते हैं। तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 1:30 बजे का टाइम है। स्टॉक अभी फिलहाल 13.35 पर है, जहाँ पे 0.38% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 13.50 का हाई भी बना था, अभी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम था। फ्राइडे को यहाँ पे 10 करोड़ का वॉल्यूम होता और आज 6 करोड़ का वॉल्यूम। अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम बढ़ सकता है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 है। अगर हम बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 फिलहाल 16,209 पर है, जहाँ पे 1% की तेजी है। यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 35,093 के स्तर पर करीब 1.18% की अच्छी तेजी है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,642 के स्तर पर 2.10% की बम्पर तेजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 17,719 के स्तर पर 1.47% की तेजी। तो आप देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी है, लेकिन यहाँ पे यस बैंक पर दबाव बन रहा है। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक को फिर से खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान एसबीआई का था। एसबीआई की 26% की स्टेक है। तो पिछले दिनों इन्होंने निर्णय लिया है कि जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो अपनी स्टेक को बेच देंगे। लेकिन अब जो बयान निकल के आ रहा है दिनेश खारा की तरफ से, उनका कहना है कि आने वाले समय में यानी लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद हम यस बैंक के स्टेक बेचने के विचार को फिलहाल पोस्टपोन कर सकते हैं। यानी ये निर्णय फिलहाल नहीं लिया जा रहा है कि यस बैंक के अंदर से हम स्टेक बेचेंगे। और इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। उनका कहना है कि इस समय जो मार्केट की कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते, और इसके लिए जो भी डिसीजन होगा वो आने वाले समय में बोर्ड मेंबर की मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग के अंदर डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल ये फैसला टाल दिया गया है, यानी लॉक इन पीरियड खत्म होते ही यस बैंक की स्टेक नहीं बेची जाएगी, ये कहना है उनका। एक तरह से देखें तो संजीवनी मिलने वाली है। जो टेंशन था कि लॉक इन पीरियड खत्म होते ही क्या एसबीआई भी अपनी स्टेक बेचेंगे, तो ऐसी संभावना फिलहाल नहीं लग रही है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि इसके लिए हम बाद में फैसला करेंगे। फिलहाल ये सिचुएशन नहीं है कि ऐसा कोई निर्णय ले सके। साथ में आप देखोगे तो इससे पहले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी ऑलरेडी कह चुके हैं कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद वो अपनी स्टेक को नहीं बेचने वाले। तो वो भी बहुत बड़े जो इन्वेस्टर है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से सबने यस बैंक के ऊपर भरोसा अपना जताया हुआ है। यहाँ पे एक दूसरी और एक डिसीजन ली गई है। यस बैंक एसबीआई की तरफ से एक निर्णय और लिया गया है। उनका कहना है कि जो हम आईपीओ लाने वाले थे, यानी एसबीआई अपने जो म्यूचुअल फंड की जो स्टेक है उसको डाइल्यूट करके एक नए आईपीओ लाने की संभावना तलाश रहे थे, लेकिन बाजार की सिचुएशन देख के उसको भी पोस्टपोन किया जा रहा है। फिलहाल एसबीआई की तरफ से नया कोई भी आईपीओ नहीं आएगा, ये एसबीआई का कहना है। और इसके लिए अभी फिलहाल हमें समय देखना होगा। ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा बाजार के लिए क्रिटिकल है, और ऐसे समय में नया आईपीओ लाने के बारे में सोचना ही हमारे लिए सही नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि उन्होंने जो डिसीजन है ले लिए हैं कि आने वाले समय में एसबीआई यस बैंक से अपनी स्टेक को नहीं बेचेंगे। लेकिन आने वाले समय में क्या सिचुएशन बनेंगे, इसके लिए हो सकता है कि बाजार फेवरेबल हो तो फिर वो बोर्ड के माध्यम से फैसला करके ये निर्णय ले। लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लॉक इन पीरियड के बाद में एसबीआई अपनी स्टेक को नहीं रिलीज करेंगे। साथ में आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी बने रहेंगे। इसका मतलब जो लोगों के मन में जो टेंशन था कि जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो क्या होगा, उस पर थोड़ा सा अभी टेंशन खत्म कर सकते हैं आप, और आने वाले समय में यस बैंक की संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो एक बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है। और अगर एसबीआई अपनी होल्डिंग बेचेंगे भी तो ये पूरी की पूरी होल्डिंग किसी और पार्टी को देंगे, यानी यहाँ पे बाजार में सेल नहीं की जाएगी, बल्कि ये जो होल्डिंग होगी ये बड़ा स्टेक किसी प्राइवेट पार्टनर को दिया जाएगा। एक तरह से देखें तो कोई प्रमोटर ही इसमें एंट्री कर सकते हैं। कुल मिला के आने वाले समय में यस बैंक के लिए कोई बुरी कंडीशन होने वाली नहीं है। ओवरऑल आरबीआई नहीं चाहती कि यस बैंक के साथ में कुछ बुरा हो। वैसे भी आप देखेंगे कि नया मैनेजमेंट आ चुका है, सबकी अपॉइंटमेंट भी लगभग हो चुकी है, तो नई शुरुआत होने वाली है। और आने वाले समय में अभी जब समय है, लगभग साल भर का समय अभी है, लॉक इन पीरियड खत्म होने में भी समय, उसके पहले यस बैंक अपने आप को
पूरी तरह से एक स्टैब्लिश कर देगी और आने वाले समय में यस बैंक को कोई भी प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक और अपडेट निकल के आ रही है, DHFL और यस बैंक का जो घोटाला हुआ था, जिसकी वजह से ही ये पूरी की पूरी यस बैंक डूबी है, ये जब घोटाला बाहर आया था और इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है। तो संजय छाबड़िया की भी गिरफ्तारी हुई थी और संजय छाबड़िया के माध्यम से यहाँ पे आप देखोगे तो सत्यम टंडन को भी गिरफ्तार किया गया था मई महीने में SBI के CBI के द्वारा, और उनके ऊपर भी ब्लेम लगा था कि जो संजय छाबड़िया है उन्होंने पैसे दिए थे यस बैंक के सत्यम टंडन को, और उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था कि आप भी इस घोटाले में शामिल हो, तो उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जो बयान निकल के आ रहा है कि जो टंडन है, उन टंडन ने कहा है कि मैं बैंक को 4 करोड़ रुपीज़ वापस जमा करा रहा हूँ, और उन्होंने अब कहा है कि जो डिपॉजिट मैंने ऑलरेडी 4 करोड़ रुपीज़ बैंक को कर दिए हैं और इसलिए मुझे जमानत दी जाए। उन्होंने अपना जो जुर्म है वो तो कबूल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं जो 4 करोड़ रुपया है बैंक को जमा करा रहा हूँ, तो एक तरह से उन्होंने रकम जमा करा दी है और इसीलिए उसको मानते हुए इनको अदालत की तरफ से जमानत दी गई है। और ये जमानत के लिए उनकी जो रकम तय की गई है वो 1 लाख रुपए उनको जमानत दे के लिए रकम जमा करनी होगी, और ये उनको कहा गया है कि आपको समय समय पर जब भी CBI बोलेगी आपको वहाँ पे जाना होगा और आप इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। तो कुल मिला के अभी उनके ऊपर जुर्म साबित तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने वो 4 करोड़ रुपये जो बैंक में जमा कराया है, इस वजह से उनको जमानत मिल गई है। तो आप देख सकते हो कि शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और जितने भी गुनहगार है SBI यस बैंक के मामले में वो सारे के सारे गिरफ्तार हो जाएंगे और उनसे रिकवरी भी होगी। तो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जितनी बैंक है उन सब बैंकों ने अब जो प्रीमेच्योर जो FD विड्रॉ करते हैं उनके ऊपर फिलहाल पेनल्टी लगाने की जो संभावना तय की है। जैसे आपने देखा होगा यस बैंक ने भी ये पेनल्टी लगाई, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यस बैंक में अब डिपॉजिट नहीं आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बैंकों ने भी यहाँ पे पेनल्टी लगाई है और वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम SBI की बात करें तो SBI ने 5 लाख रुपीज़ तक के ऊपर 0.50% की पेनल्टी लगाई हुई है, और 5 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर डिपॉजिट है तो उस पर 1% की पेनल्टी लगाई है। दूसरी तरफ HDFC बैंक ने भी यहाँ पे पेनल्टी जो लगाई है वो 1% की लगाई है, लेकिन उनकी तरफ से अगर 7 से 14 डेज के लिए FD है तो उस पर पेनल्टी के लिए छूट दी गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो PNB बैंक ने भी यहाँ पे लगभग 1% की पेनल्टी लगाई हुई है। जो भी प्रीमेच्योर विड्रॉ करता है तो उसको पेनल्टी लगती है 1% की। और यहाँ पे ICICI बैंक की तरफ से अगर पेनल्टी की बात करें तो 5 करोड़ रुपीज़ तक जितना भी है उसके ऊपर 0.50% की पेनल्टी है, और 1 साल के ऊपर की अगर FD है तो उस पर 1% की पेनल्टी है। और अगर हम बात करें यस बैंक की तो यस बैंक ने अपनी 181 दिन के ऊपर की जो पेनल्टी है वो 0.50 रखी है, और 181 दिन से ऊपर यानी 182 डेज से ऊपर आएगा तो उसके ऊपर 0.75% की पेनल्टी रखी है। तो ये पेनल्टी कम है क्योंकि लगभग दूसरी बैंकों की पेनल्टी 1% के आसपास है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यस बैंक ने उसमें पेनल्टी जो बढ़ाई है वो तो सभी बैंकों ने बढ़ाई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में यस बैंक में पॉजिटिव संभावना बनेगी। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म का नजरिया तो यस बैंक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। यस बैंक बहुत ही मजबूत है और इस बार जब Q1 का रिजल्ट आएगा वो बहुत ही शानदार होगा, उसके बाद में तेजी की संभावना बिल्कुल बनेगी। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है इस समय, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 13.10 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.90 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 12.70 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 13.50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 13.70 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 13.90 तक भी जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि जल्दी ही 14 को क्रॉस कर सकता है। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि यस बैंक में लगातार बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे कि ARC का गठन की तैयारी हो रही है। हो सकता है कि जल्द ही ARC पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में पूरा इनका NPA 0 हो जाएगा, उसके बाद में यस बैंक में तेजी आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल यही मौका निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।